प्रॉब्लम्स छोटी छोटी नहीं आती बल्कि किंग साइज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनकी फैमिली लाइफ जो है बहुत मायनों में इनस्टेबल भी रहती है कि दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना, इन तीनों में से कोई एक चीज इंसान को मिलती ही मिलती है। इसमें एक तो उपाय है राहु आठवें घर में। जी हाँ, आठवां घर परेशानियों का, ऑब्स्टेकल्स का, दिक्कतों का, और राहु खुद भी यही सब चीजें देने वाली एनर्जी माने जाते हैं। तो जब ये दो तरह के एनर्जीज का मेल होता है तो ये जीवन में किस तरह के चेंजेस लेके आता है, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि राहु जब भी आठवें घर में होता है ये हमारी नेचर को किस तरह से चेंज करता है, ये हमारे घर के वास्तु से इंटरेक्ट करके हमारे जीवन में किस तरह के बदलाव लेके आता है, कौन कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी वजह से यही राहु जो है ये लॉटरी भी बन जाता है, यानी अचानक से धन देने वाली एनर्जी बन जाता है। और अगर ये राहु खराब कर रहा है तो इसकी रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। दोस्तों, आठवें घर में शनि और मंगल की एनर्जी होती है और ये घर जो है कुंडली के 12 घरों में सबसे ज्यादा ट्रबल देने वाला घर माना जाता है। राहु यहां पर हो तो कहते हैं प्रॉब्लम्स छोटी छोटी नहीं आती बल्कि किंग साइज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये इस इंसान का जो जीवन होता है ना, ये एक झूले की तरह बन जाता है, परेशानियों में झूलता हुआ इंसान। और नेचर में किस तरह की चेंजेस आते हैं इस तरह के राहु वालों के, ज्यादातर देखा गया है कि सबसे पहले तो इनकी आभास शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। उस आभास शक्ति के कारण ये लोग आने वाली अनहोनी को पहले ही सेंस कर लेते हैं और उसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि इनका जो इमोशनल बैलेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। बहुत तौर पर देखा जाता है कि ये लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस या कई मायनों में डिप्रेशन जैसी चीजों का भी जल्दी शिकार हो जाते हैं। यही राहु सेकंड हाउस यानी पैसे के स्थान को भी अपनी सीधी दृष्टि दे रहा होता है, तो उसकी वजह से पैसे के मामलों में भी इनका जीवन जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से निकलता है। पैसे के मामले में, फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत बार देखा गया है कि इनकी फैमिली लाइफ जो है बहुत मायनों में इनस्टेबल भी रहती है। इनके पैरों में पहिया लगा रहता है, लगातार चलते फिरते रहते हैं। ये जीवन में एक ही जगह पर टिक कर बैठना इनको बहुत ही कम नसीब होता है। इनकी अगर नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो राहु अष्टम वाले ज्यादातर जो हैं मैनिपुलेटिव वे से या कई बार डिसऑनेस्ट वे से भी पैसा कमाने में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। यानी इनको सीधी जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो अच्छी नहीं लगती, इनको हमेशा मैनिपुलेट करके या डिसऑनेस्ट मीन से पैसा कमाना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये डिसऑनेस्ट वे से, बेईमानी से पैसा कमाए तो कहा जाता है कि राहु अब इनका आने वाले समय में 8 गुना नुकसान करेगा। यानी जितना कमाया होता है उससे 8 गुना तक का नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ता है। और ये राहु जब खराब हो जाए तो कहते हैं सर पे छत नसीब नहीं होती। हालांकि ये मेटाफोर है, इसका मतलब केवल हम इतना ही लगा सकते हैं कि इनकी जितनी भी जीवन की सुख सुविधाएं हैं ना या सिक्योरिटीज हैं, वो ये राहु जो है नष्ट कर देता है। इनके पास कोई भी फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी नहीं बचती है। और अगर इस राहु के बारे में हम बात करें कि वास्तु से ये राहु जो है किस तरह से अच्छे या बुरे होते हैं, तो अगर ये लोग जहां पे रहते हैं वो घर साउथ फेसिंग हो या इनकी जो किचन है वो दक्षिण में हो, तब ये राहु बहुत खराबियां देने वाले बन जाते हैं। हालांकि अष्टम में राहु के लिए साउथ की किचन कोई बहुत बुरी किचन नहीं होती, लेकिन वो बुरी तब हो जाती है अगर वहां पे धुआं यानी स्मोकी वातावरण बन जाए। तो राहु अष्टम वाले जब भी किचन साउथ में रखें तो इनको वहाँ पे एग्जॉस्ट का, चिमनीज का बहुत अच्छे से प्रबंध करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे धुआं इकट्ठा होगा तो अब ये जो आठवें घर के राहु है ना, हर तरह की परेशानियां जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा अगर इनकी गली या जो रोड होती है घर के बाहर, उसका लेवल ऊंचा हो और घर का लेवल नीचा हो जाए तो भी ये जो राहु है बहुत ही खराब राहु बन जाते हैं। इसके अलावा अगर 12वें घर में बुध आ जाए तो कहा जाता है कि दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना, इन तीनों में से कोई एक चीज इंसान को मिलती ही मिलती है। ये भी मेटाफोर है। जेल खाना का मतलब विवाद, दवा खाना का मतलब है बीमारियां और पागल खाना का मतलब है एंग्जाइटी या डिप्रेशन। यानी इन चीजों में से कोई एक चीज जो है इंसान को तब हर हालत में मिलती है जब राहु 8वें और बुध ग्रह जो है ये 12वें घर में हो जाए। 12वें घर की बात चली है ना, तो 12वें घर में बुध की जगह पे अगर मंगल हो तब ये राहु एकदम से अच्छे वाले राहु बन जाते हैं। तब भी इस इंसान को जीवन में ना राहु की परेशानियां आती हैं, बल्कि इसी राहु की वजह से जीवन में
पैसा जो है खूब मात्रा में इनको मिलता है। ये मंगल ही है जो राहु को कंट्रोल करते हैं। यही मंगल अगर पहले या 8वें घर में भी हो तो भी ये जो राहु वाले हैं इनको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, बल्कि ये राहु जो है इनकी तरक्की के रास्ते खोलता चला जाता है। 8वें घर में राहु दरअसल नतीजा कैसा देंगे वो बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन से देखना जरूरी है। चंद्रमा अच्छे होंगे तो ये जो राहु हैं फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे, और चंद्रमा अगर बुरे होंगे तो फिर सदा ही ये जो राहु हैं जीवन में खराबियां पैदा करते चले जाएं। और इसी चंद्रमा की मदद ली जाती है इस राहु की नेचर को पहचानने के लिए। वो कैसे? 8वें घर के राहु कभी भी सोर्स नहीं पता लगने देते कि दरअसल लाइफ में दिक्कत आ कहां से रही है। बीमार होंगे तो बीमारी का कारण नहीं समझ आएगा, पैसे के मामले में दिक्कतें आ रही हैं तो समझ ही नहीं आएगा कि दरअसल ये दिक्कत आ क्यों रही है, या रिश्तों में अगर गड़बड़ होगी तो उसका कारण समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक टेस्ट होता है, ये उपाय नहीं है, टेस्ट है कि चंद्रमा की धातु यानी चांदी, स्क्वायर चांदी का टुकड़ा 2 महीने के लिए, करीबन 1.5 या 2 महीने के लिए अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। अब इसको पॉकेट में रखने के बाद वो कारण स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं कि दरअसल ये दिक्कत आ क्यों रही थी। कहते हैं ना, जब कारण पता चल जाए तो उसको रिमूव करना, उसका इलाज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये तो था कि इस राहु की नेचर को पहचाने कैसे। अब अगर ये राहु यहाँ पे खराबियां दे रहे हैं तो इसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। इसमें एक तो उपाय है कि हमेशा रात को सोते समय बेड साइड पे सौंफ जरूर रखें, किसी भी जार में डाल के सौंफ बेड साइड पे जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक 0 वाट का रेड बल्ब 24 घंटे 7 दिन जलता रहना चाहिए, इसको जरूर चलाना चाहिए। इससे अष्टम के राहु का जहर जो है बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक रेमेडी है जिसमें हम चंद्रमा की सहायता लेते हैं। राहु की चीज़ यानी लेड एक धातु होती है। ये लेड जो है आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। आधा किलो के 8 टुकड़े लीजिए, यानी टोटल ये 4 किलो हो जाएगा। आधा किलो के लेड के 8 टुकड़े और 8 ही सूखे नारियल, वो सूखे नारियल जो हवन में काम आते हैं, इनको किसी भी दिन दरिया में, ये उपाय केवल नदी में ही करना है, इसको नहर में नहीं करना है। इनको दरिया में जल प्रवाह करके आएँ, और जिनके अष्टम राहु बहुत दिक्कत दे रहे हैं उनको चाहिए हर साल में एक बार ये उपाय रिपीट कर दें। ये राहु जो है अब बहुत अच्छे असर देने शुरू कर देगा। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी ये तभी करनी चाहिए जब वर्षफल में भी राहु अष्टम में आ जाए, क्योंकि अष्टम में जन्म कुंडली में राहु है, और यही राहु चलते चलते वर्षफल में भी जब अष्टम में आ जाएगा ना, तब ये ट्रबल्स जो हैं कई गुना बन जाएंगी। तब वो साल एक कह सकते हैं वर्स्ट साल रह सकता है खुशहाली के लिहाज से। तब करना क्या है, राहु का जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वो होता है जन्मदिन से 8वां महीना जब शुरू होता है तब। तो 7 महीने बाद जब 8वां महीना जन्मदिन के बाद शुरू होगा, 8 दिन लगातार 8 साबुत बादाम, वो बादाम जो शेल वाले बादाम होते हैं लकड़ी वाले, 8 दिन 8 साबुत बादाम शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे रख के आइए, अपनी प्रार्थना करिए, रोजाना 8 बादाम चढ़ा के उनमें से 4 उठा के वापस ले आइए, और 8 दिन इसको करते करते आपके पास 32 बादाम घर में जमा हो जाएंगे। इनको घर में सेफली कहीं पे भी रख लीजिए, और पूरा 1 साल पूरा होते ही जब अगला जन्मदिन आएगा इनको जल प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रखिए, इनको खाना नहीं है, इनको अगला जन्मदिन आते ही जल प्रवाह कर देना है। और बिलीव करिए ये राहु बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये था राहु 8 का वर्णन कि किस तरह से ये जो राहु हैं हमारे जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, और अगर परेशानियां आएंगी तो इनका इलाज क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल प्रिकॉशन कि यहाँ पे राहु हो तो इंसान को कभी भी सिर्फ छत चेंज नहीं करवानी चाहिए। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि दीवारें वहीं खड़ी रहती हैं, छत को चेंज करवाना पड़ जाता है। उस केस में पुरानी छत के जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़े बहुत नई छत में यूज़ करने चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा दीवारों को भी साथ में कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए, जिससे ये जो राहु हैं खराबी ना दे पाए। तो आज 8वें के राहु के बारे में यही चर्चा थी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में 9th हाउस के राहु के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।